नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री जी खुद उपद्रवी थे, उन पर मुकदमे 2017 से पहले के हैं। समाजवादियों ने तो बचाया है उन्हें। उपद्रव, आगजनी, नफरत फैलाना यह मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। यह बात नहीं जानते होंगे कि जिस समय बीजेपी का गठन हो रहा था उस समय उन्हें अपने आप को समाजवादी बताना था, तो इन्होंने जेपी की ही तस्वीर लगाकर पूरी दुनिया को बताया कि यही हमारे समाजवादी नेता हैं। इन्होंने ना वंदे मातरम आजादी के पहले गाया था। मुख्यमंत्री बिष्ट जी अपने लोगों से तो पूछ लें कि उनके अनरजिस्टर्ड संघी साथियों ने कब वंदे मातरम गाया था, जब वो मुखबिरी में व्यस्त थे। प्रदेश बना है। ये तो आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। ये हम स्वीकार करते हैं, गलती है समाजवादियों की कि सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। ये मुख्यमंत्री जी पे धाराएं थी और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के पूजनीय शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं और पूजनीय शंकराचार्य यहां तक कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में गुंडई भाषा अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो यही हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब हैं। एसआईआर को लेकर के कल आप लोग जा रहे हैं चुनाव आयोग, क्या करेंगे? एक डेलीगेशन जाएगा विधायकों का, जो मिलेगा जाके फॉर्म 7 को लेकर के, और अज्ञात लोगों की तरफ से जो वोट कटवाए जा रहे हैं। ये अज्ञात लोग कौन हैं? ये अज्ञात लोग वही हैं जो अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से मिले हुए लोग। शंकराचार्य नेताजी ने किसी समय शिलान्यास किया था, उस समय देश के कई सोशलिस्ट लीडर वहां पर पहुंचे थे, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस और अन्य नेतागण थे, और ये तय किया गया था कि लखनऊ में इंडिया हेरिटेज सेंटर जो दिल्ली में, उससे बेहतर कोई स्थान हो समाजवादियों की और समाजवादियों की पहचान बने। शायद मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं जानते होंगे कि जब इनके दल का गठन हो रहा था, बीजेपी के दल का गठन हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को समाजवादी बताना था। इनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था। बंबई में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, इन्हें समाजवादी चिंतक चाहिए था, समाजवादी नेता कोई इनके पास नहीं था, तो इन्होंने जेपी की ही तस्वीर लगा करके पूरे देश और दुनिया में ये बताया कि यही हमारे समाजवादी नेता, इनके रास्ते पर हम चलेंगे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, क्योंकि हमारे ये चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब, इन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर, भारतीय जनता पार्टी का कब गठन हुआ था, किस सिद्धांत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी, क्योंकि ये दूसरे दल के हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत दुखी हैं। वो चाहते हैं कब ये हटें, लेकिन कुछ रास्ते कभी कभी नहीं बनते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन होना था, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास, जिनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हैं, इन्हीं में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने अपने आप को समाजवादी साबित करने के लिए जेपी जयप्रकाश जी की तस्वीर लगाई थी। शायद ये चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब नहीं जानते हैं। और दूसरा, रिवर फ्रंट, जिस इलाके में हम लोग आए हैं, कुछ चीजें न बनी होती तो बाढ़ आती है, पानी भराव होता है, क्योंकि ये हिस्सा निचला होगा, पानी बह करके यहाँ आ जाता है, बहुत सारे हजार लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। रिवर फ्रंट बनाया इसलिए था, न केवल हम रिवर को स्ट्रीमलाइन कर लें और रिवर को एक बांध दें, नदी को बांध दें, बाढ़ से नियंत्रण कर लें और एक स्थान बन जाए जहां पर लोग आ जा सकें, घूम सकें और पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी चीज बन जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री को कोई पर्यावरण से लेना देना नहीं है, उन्हें पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है। इसीलिए क्या कह रहे थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरबी न्यूज इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।